हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन एंड माय नेम इज़ मनीषा। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो ऑप्शनल की तैयारी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ अस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी करते हैं फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या नेट के तौर नेट एग्ज़ाम के लिए या फिर पीसीएस के लिए। नेट का तो चलो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, बट यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए खास करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वन ऑफ द पॉपुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक पॉपुलर सब्जेक्ट है और इजी भी मानते हैं। अगर आप गूगल करो तो इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट क्योंकि सिलेबस काफ़ी कम है। दूसरा, इसको चूज़ करने के पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि आपके जो जीएस वाला पोर्शन है ना, उससे काफ़ी ओवरलैप करता है। मोस्ट ऑफ पीपल थिंक कि हमने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तो पबएड में भी पढ़ना है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का गवर्नेंस वाला पार्ट हमने जीएस 2 के अंदर भी कवर करना होता है। तो एक होता है ना कि फटाफट से डिसीजन ले लिया, कन्वीनियंस कि अच्छा ये चीज़ तो जीएस में भी काम आ रही है, ये चीज़ तो ऑप्शनल में भी काम आ रही है, एसए में भी आई जाएगी, तो फटाफट से अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। लेकिन मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव द बैकग्राउंड विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में मोस्ट ऑफ ने नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ा भी है उन्होंने इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ा कि वो इस सब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं उनके बारे में बात कर पाए। इसीलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि जब हमने पबएड सेलेक्ट किया, सिलेबस देखा और फिर ये देखते हैं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। गूगल देवता से पूछते और गूगल हमें एक ही आंसर देता है, हमें बुक लिस्ट दे देगा, प्रॉपर एक बुक लिस्ट देगा, अप्रोच बता देगी। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी आपको जिसमें आपको बुक लिस्ट के बारे में, अप्रोच के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में टॉपर्स भी बात करते हुए दिखेंगे। वेबसाइट का भी वहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी होंगी जहाँ पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी मेंशन कर रखी होगी। एंड उनकी फर्स्ट जो रिकमेंडेड बुक लिस्ट होती है ना, उनमें सबसे पहली बुक होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एम लक्ष्मीकांत। तो व्हाट वी डू, मार्केट जाते हैं और फटाफट से अपनी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक लेने की कोशिश करते हैं, और अवेलेबल भी यही बुक होती है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने भी ये चीज़ बहुत बार फेस की है कि वेन एवर आई गो टू द मार्केट एंड ट्राई टू परचेज अ न्यू बुक फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे यही बुक ऑफर कर दी जाती है हर बार कि ये लीजिए, ये नई बुक आई हुई है मार्केट में। एंड आई वाज लाइक कि ये बुक काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करती है। एक टाइम ऐसा था जब यूपीएससी में आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता था, एंड उस पोर्शन के लिए आपका जो एम लक्ष्मीकांत वाली बुक थी वो काफ़ी रेलेवेंट हुआ करती थी। लेकिन पैटर्न चेंज हुआ एग्ज़ाम का, और ये बुक अब मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब आपके मेंस वाले पार्ट में पूछा जाता है। इसमें आपको आंसर लिखने होते हैं, टिक नहीं करने होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप इसको लेकर के आते हैं, अब अगर आपके पास ये बुक है तो है ठीक, चलो पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन की वीडियो देख रहे हैं, आई नो स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस हैं वो शायद इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन ना करती हों चीज़ों को, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए, उस चीज़ का जो गैप आया हुआ है आपकी स्टडी में या जो अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो चीज़ें मिस हुई हैं कुछ, उसके लिए मैंने रिवीजन सीरीज़ भी स्टार्ट की थी। तो कुछ स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक जो आपके मिस हुए हैं या जो अच्छे से समझ में नहीं आए, उस चीज़ के लिए हमने फिर रिवीजन सीरीज़ लेकर के आए। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, क्योंकि मैं इस बुक को पढ़ा, मैंने एम लक्ष्मीकांत वाली बुक को, एंड मेरा जजमेंट यही रहा, या मेरा जो मतलब मेरी समझ यही है। देखो अल्टीमेट आपके ऊपर है, फाइनली आप ही को डिसाइड करना है, बट आपको ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो। अब सवाल ये आएगा कि सही स्ट्रेटजी होती क्या है। वेरी सिंपल, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो पूरी की पूरी आपको सीरीज़ मिल जाएगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। सीरीज देखिए, ठीक है, नोट्स बना सकते हैं, वेल एंड गुड। नोट्स नहीं बना सकते तो आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। वो भी नहीं करना चाहते तो फिर आप एक कोई भी सिंपल सी बुक, मतलब 4-5 बुक हैं ये, उनमें से कोई भी आप एक बुक उठा लीजिए और अपनी स्टडी जो है स्टार्ट कर सकते हैं।
आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, आप अवस्थी एंड महेश्वरी पढ़ सकते हैं, आप फादिया एंड फादिया की बुक पढ़ सकते हैं। मतलब आपके पास 4-5 बुक है मार्केट में, उनमें से एक उठा लीजिए और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को कुछ हद तक वो कवर कर देगी। मैं ये नहीं कहती कि सारी की सारी बुक आपके पूरे सिलेबस को कवर कराएंगी, बट हाँ आपको थोड़ा सा समझा देंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, एंड फिर आगे जो है आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, तो यही है। और दूसरा, एम लक्ष्मीकांत वाली जो बुक है, अगर आपने नहीं परचेज़ की है तो उसको ख़रीदने की भी आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत है, क्योंकि आधी से ज़्यादा बुक के अंदर अभी भी MCQ वाला पोर्शन है। क्योंकि मैंने जब बुक खरीदी थी तो उसके अंदर आधे से ज़्यादा बुक के अंदर सिर्फ MCQ आते हैं। तो आप नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, MCQ प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेगी वो, लेकिन अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एम लक्ष्मीकांत वाली बुक लेकर के आते हो तो आई डोंट थिंक सो कि वो रेलिवेंट है आपके लिए। पढ़ रखी है, ले रखी है, दैट्स गुड, आपने चलो कुछ तो नया सीखने को मिला। अगर नहीं पढ़ रखी तो अपनी जो बुक लिस्ट है ना उसको स्मार्टली चूज़ कीजिए, क्योंकि व्हाट वी डू एंड हमें जो रिकमेंड किया जाता है ना उसी में सेम बुक सेम कॉन्सेप्ट के साथ 3-4 बुक हमें रिकमेंड कर दी जाती हैं, और ये बुक आपकी सच प्रिपरेशन में ज़्यादा हेल्प नहीं करती। और अल्टीमेटली हमें ये लगता है कि इतनी बुक पढ़ने के बाद भी हम UPSC लेवल के क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। रीज़न एक सिंपल ही होता है कि आपने सही सोर्सेज को फॉलो नहीं किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कि हाँ, इस लेक्चर को सुनने के बाद में कुछ हद तक आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अल्टीमेटली अगर नहीं भी हुआ तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकती हूँ इन 2 लाइनों के अंदर, कि अगर तो आपने इस बुक को परचेज़ कर रखा है या पढ़ा है आपने, तो इस बुक को पढ़ लीजिए। बाकी की जो बुक्स हैं, जैसे मैंने आपको 3-4 बुक का नाम बताया, वो बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी में से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करें, और जहाँ पर आपको लगता है कि टॉपिक मिस हो रहा है या टॉपिक हमें नहीं पता या समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कवर करना चाहिए, वो टॉपिक आप इग्नू से कवर कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ को लगता है कि इग्नू का काफ़ी लेंथी सिलेबस है तो हम इग्नू पूरा कवर नहीं कर सकते। पढ़ते तो हम सारी बुक भी नहीं है, वी गो विद द सेलेक्टिव रीडिंग, एंड सेलेक्टिव रीडिंग ही आपको इग्नू में भी करनी होती है। जो टॉपिक आपने पढ़ना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है पब्लिक पॉलिसी वाला, तो फटाफट से आपने गूगल किया, पब्लिक पॉलिसी इग्नू वाला आया और आपने पढ़ लिया। इनपुट काफ़ी अच्छा है, कॉस्ट भी नहीं है, कोई भी फ्री में आपको इजीली गूगल पे मिल जाता है। बट आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है। आप किसी भी, अगर आप नोट्स रेफ़र कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, हमारे नहीं किसी भी इंस्टीट्यूट के, अगर आप नोट्स रेफ़र कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये वाली बुक यानी कि एम लक्ष्मीकांत वाली बुक रेफ़र करने की ज़रूरत है। ठीक है, बट अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। ठीक है जी, तो यही था मेरी तरफ से। एक नए क्वेश्चन के साथ जल्द ही मिलेंगे, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, एंड आई होप आपको हमारे जो नई इनिशिएटिव हैं हमारे चैनल पे वो इनिशिएटिव पसंद आ रहे हो। तो चलिए जी, जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।